हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करते अच्छे होंगे। आज हम एक इंडक्शन रिपेयरिंग कर रहे थे, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये था कि मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें प्रॉब्लम ये था, ये यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे सबसे पहले ये वाला रेजिस्टेंस ओपन हो गया था और यहाँ पे ये कैपेसिटर भी ख़राब हो गया था। ये प्रॉब्लम था, तो उसको हमने सॉल्व कर लिया। मगर यहाँ पे फ्यूज़ भी ओके है, ये सब ओके किया, मगर फिर भी इसमें पावर नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम बन रही है वो आपको दिखाएंगे कि इस तरह से आपके साथ भी ये प्रॉब्लम बने तो आप किस तरह से रिपेयरिंग करेंगे। तो उसके लिए, ये प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो हम वोल्टेज टेस्टिंग करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ऐसे नई नई जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कैमरे को स्टैंड में लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कैमरे को स्टैंड में लगा लिया है। अब सबसे पहले हमको वोल्टेज टेस्टिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ से हमारा वोल्टेज एसी वोल्टेज आएगा। यहाँ पे एसी वोल्टेज आके यहाँ से फ्यूज से होकर डायरेक्ट हमारे ये ब्रिज रेक्टिफायर पे जाएगा। तो वहाँ पे हम वोल्टेज टेस्टिंग करेंगे। सबसे पहले वोल्टेज टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम मल्टीमीटर को ले लेंगे और सबसे पहले हम एसी वोल्टेज ही टेस्टिंग करेंगे कि यहाँ पे रेक्टिफायर पे एसी वोल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो देखेंगे। तो यहाँ पे हम इसमें एसी सप्लाई दे देते हैं इसमें, और यहाँ पे अब हम वोल्टेज टेस्टिंग करेंगे, जो कि रेक्टिफायर के दोनों के बीच वाले पे एसी वोल्टेज हमको मिलना चाहिए, जो कि 235 36 और यहाँ पे एसी वोल्टेज आ रहा है। अब यहाँ पे हमको डीसी वोल्टेज टेस्टिंग करना है। तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर को डीसी रेंज में सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों साइड में डीसी वोल्ट आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है वो सबसे पहले इसमें देखना है, किस वजह से ये वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम मल्टीमीटर को डायोड रेंज में रख के यहाँ पे डायोड पे टेस्टिंग करेंगे। तो इस साइड हमारा, इस साइड से हम डायोड टेस्टिंग करेंगे कि ये कहीं ओपन या शॉर्ट तो नहीं है ना। उसके लिए हम यहाँ पे आ रहा है, तीसरे पे आ रहा है, चौथे पे भी आ रहा है। अब इस साइड से टेस्टिंग करते हैं। तो इस साइड पे हमारा नहीं दिखा रहा है कुछ भी वैल्यू, और यहाँ पे भी हाफ दिखा रहा है, यानी कि ये डायोड रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर हमारा ओपन हो सकता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको खोल के देखेंगे कि ये ब्रिज रेक्टिफायर ओपन है या नहीं है, या उसमें से लेग टूट गया है। तो यहाँ पे हम इसको खोल लेते हैं। खोल के टेस्टिंग करेंगे कि हमारा रेक्टिफायर ही ओपन हो गया या नहीं हुआ, या कुछ और भी दिक्कत है। तो यहाँ पे हम इसको खोल लेंगे। उससे पहले वीडियो को यार लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया करो, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नई नई जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहती है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ पे हमने इस स्क्रू को खोल लिया है। अब हम यहाँ पे इसको क्लीन भी करना पड़ेगा, वो बाद में कर लेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इतनी गंद, इतनी, ये देखो इस तरह से लिक्विड गिरा हुआ है कि ये डायोड शायद तो ख़राब ही हो गया होगा। तो यहाँ पे हम इसको सबसे पहले रेक्टिफायर को बाहर निकाल लेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे कि हमारा रेक्टिफायर ओपन है या नहीं है। या हमारा, ये देखो ये लेग भी शायद टूटा हुआ हो सकता है। ये देखो यहाँ से ये वर्किंग कर रहा है। ये देखो यहाँ पे ये टूटा हुआ दिख रहा है, आपको भी शायद दिख रहा होगा। थोड़ा सा जूमिंग करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये देखो ये टूटा हुआ है, दिख रहा है आपको। यहाँ पे एक बार तो हम यहाँ से ही टेस्टिंग कर लेते हैं कि हमारा उसकी वजह से ही नहीं प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो यहाँ पे इस साइड हम पॉजिटिव रख के यहाँ से टेस्टिंग कर, ये देखो यहाँ से ये शुरू हो गया है। ये देखो
अब इस साइड से देखते हैं, इस साइड से भी आ रहा है, यानी कि यहाँ पे ये टूट जाने की वजह से ये प्रॉब्लम बन रहा था। चाहे तो आप यहाँ पे नया भी लगा सकते हो, चाहे तो इसको भी सोल्डरिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे हम तो फिलहाल यहाँ पे क्लीन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले तो इसको क्लीन करना है। तो यहाँ पे हम क्लीनर से इसको क्लीन कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इस तरह से हम इसको क्लीन कर लेते हैं, फिर आपको प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे कि आपको अभी थोड़ा सा टाइम बच सके, इसके लिए हम इसको क्लीन करके फिर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको क्लीन तो कर लिया है, मगर यहाँ पे ये लेग थोड़ा सा छोटा होने की वजह से यहाँ पे ये टूटने की संभावना और भी हो सकती है। देखो यहाँ पे इस तरह से ये दूसरा भी टूट गया है। तो यहाँ पे हम दूसरा वाला ही रेक्टिफायर लगाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पे दूसरा वाला लगाएंगे, ताकि ये काम हमारा प्रॉपर तरीके से हो सके और अच्छी तरीके से हो सके उसके लिए। बाकी ये भी वैसे ही वर्क करेगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली नहीं है, मगर क्या है कि थोड़ा सा काम अच्छा करना चाहिए, उसलिए हम यहाँ पे दूसरा वाला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको बाहर निकाल देते हैं, फिर हम यहाँ पे दूसरा वाला लगाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको निकाल लिया है, देखो ये दोनों लेग टूट गए हैं। फिर अब यहाँ पे हम दूसरा वाला एक डालेंगे, ताकि ये हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर सके। उसके लिए हम इसको निकाल के यहाँ पे नया वाला लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको निकाल लिया है, और यहाँ पे हम ये दूसरा वाला, मेरे पास पुराना वाला पड़ा है, वही इसमें डाल के देखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको इसमें फिटिंग कर लेते हैं। ये हमारा इस साइड ये कटा हुआ भाग होता है, उस साइड पॉजिटिव होता है और इस साइड नेगेटिव होता है। तो इसमें भी मार्क किया होता है पॉजिटिव नेगेटिव, वो सब यह नहीं पता। तो यहाँ पे ये कटिंग का भी निशान दिया होता है, उसी तरह से आपको लगाना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसमें इसको लगा लेते हैं, फिर इसको चालू करके भी देखेंगे कि हमारा सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने रेक्टिफायर को सोल्डरिंग कर लिया है। अब यहाँ पे फिटिंग करने का है। तो फिटिंग करने से पहले हम यहाँ पे ये हीट सिंक कंपाउंड इसमें लगाएंगे, ताकि ये हमारा थोड़ा सा अच्छा सा वर्क कर सके। तो यहाँ पे हम हीट सिंक कंपाउंड लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने हीट सिंक कंपाउंड लगा लिया है। अब बारी आती है इसके फिटिंग की। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से इसमें फिटिंग कर लेते हैं कस के। फिर हम टेस्टिंग करेंगे कि हमारा वर्क कर रहा है या कुछ और भी इसमें दिक्कत है, वोल्टेज भी टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको फिटिंग कर लेते हैं, फिर वोल्टेज भी टेस्टिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि वोल्टेज टेस्टिंग नहीं करेंगे, वो भी करेंगे। और उससे पहले यार लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया करो, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी बिल्कुल फ्री है। और ऐसे ही नई नई जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहती है। बेल नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया तो वो भी कर लीजिए, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके, उसके लिए। तो यहाँ पे हम इसको फिटिंग कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह से टाइट करना चाहिए, क्योंकि ये हीट बहुत होता है, और ज़्यादा हीटिंग होगा तो ये हमारा IGBT उड़ सकता है, शॉर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हम इसको फिटिंग कर लेते हैं अच्छी तरह से, प्रॉपर तरीके से, इसी तरह से। तो यहाँ पे हमने इसको फिटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले इसके वोल्टेज टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर को DC रेंज में रख लेते हैं, और यहाँ से हम इसको AC सप्लाई दे देते हैं। तो ये देखो, शायद आपको बजर की आवाज़ सुनाई दी होगी। यहाँ पे मेरे को तो आ रही है आवाज़, आपको आ रही नहीं आ रही है पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे देखो ये DC वोल्टेज भी आ गए, जो कि यहाँ पे DC वोल्ट नहीं आ रहा था पहले। तो ऐसी छोटी सी प्रॉब्लम थी, मगर ये प्रॉब्लम हो जाने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो यहाँ पे हम फिटिंग करके एक बार डिस्प्ले लगा के भी देखेंगे कि हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है।
तो यहाँ पे हम इसको फिटिंग कर लेंगे ऐसे ही, सिर्फ टेस्टिंग के लिए। स्क्रू व्रू बाद में लगाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको टेस्टिंग के लिए सिर्फ ऐसे ही लगा लेंगे, फिर देखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे थोड़ा सा आपको आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए सॉरी, नॉइज़ के लिए। तो यहाँ पे हम एसी सप्लाई देते हैं। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे डिस्प्ले ऑन हो गया। यहाँ पे एसी वोल्ट दिखा रहा है 240 वोल्ट। यहाँ पे से ऑन किया, E0 आ गया, जो कि बिल्कुल सही है। इस तरह से आप भी रिपेयर कर सकते हो। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा हो कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नई नई जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। बाकी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।